नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कवि परिचय की इस श्रृंखला में। आज लेकर के आए हैं हम सूरदास जी के बारे में। जीवन परिचय है उनका। अष्टछाप के कवि हैं आपके सूरदास जी। एमआरएस के एकदम अकॉर्डिंग सिलेबस हम चल रहे हैं। तो भ्रमर गीत काव्य के प्रवर्तक कहा जाता है सूरदास जी का। आप उसका चित्र जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कवि परिचय हिंदी साहित्य जो चल रहा है वो सिलेबस के एकदम किसके सिलेबस के हिसाब से, एमआरएस सिलेबस से। वास्तव का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। बायोग्राफी ऑफ सूरदास इन हिंदी। सूरदास से बनने वाले जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में होते हैं वो सभी आपको क्लास में देखने को मिल जाए। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति देखिए आप। निज दिन बरसत नैन हमारे सदा राहत पावस तू हम पर, जब से श्याम सुधारे। इस प्रकार के तमाम प्रश्न उत्तर सब आपको हमारी क्लास में मिलेंगे। प्रश्नोत्तर के माध्यम तैयारी करने का नया तरीका लेकर आए हम आपके लिए। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। फटाफट बैठते हैं, हम क्लास को जारी रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मित्रों यहाँ पर कथन दे दिया गया। आपको कथन पढ़ना फिर बताना कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला कथन दे दिया गया यहाँ पर। सूरदास को पुष्टि मारकर जहाज विट्ठल दास ने कहा था, क्या यह बात सत्य है? मित्र बिल्कुल सत्य है। ये सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। क्या यह बात सही है? हाँ, यह सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि है। वे तो डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं होगा बल्कि यह हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कह दिया था। क्या कहा था उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। ऐसा कहा था आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि आपका जो कथन तीसरा वो गलत हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऐसा चिन्हित कर रहा है। कथन 1 व 3 सत्य है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 तो असत्य है। कथन 2 व 3 सत्य है, कदापि नहीं। कथन 1 व 2 सत्य है। तो मित्रों इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 व 2 सत्य है। क्यों सत्य है वो हमने आपको बता दिया। तीसरा असत्य क्यों है? क्योंकि इसे बच्चन सिंह ने बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आइए बढ़ते हैं हम। सूरदास आगरा तथा मथुरा के बीच, देखिए आगरा तथा मथुरा के बीच स्थित गऊ घाट में एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे। यह बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, हाँ है। मुहावरे व लोकोक्तियां सूरदास की भाषा की जान मानी जाती हैं। लोक धुनों की मिठास के कारण सूरदास की भाषा और भी लालित्यपूर्ण हो गई है। ये तमाम बातें आप देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा सही है गलत है। आप पढ़ लीजिए ऑप्शन को। सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन असत्य है। केवल कथन 2 व 4 असत्य है, केवल कथन 1 व 3 असत्य है। मित्रों इसमें सभी कथन जो है आपको सत्य है। आप देख लीजिए कौन कौन से कथन है। ये सारे कथन सत्य हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर किसे कहते हैं? आप भ्रमर गीत को, मुक्तक गीत को, राष्ट्रगीत को या फिर लोकगीत को? तो राष्ट्रगीत और लोकगीत से हमारा कोई संबंध नहीं है। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य को। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा भ्रमर गीत। भ्रमर गीत प्रवर्ता जो परंपरा हुई, परंपरा के प्रवर्तक, देखिए पहला आपको स्लाइड में दे दिया गया। परंपरा के प्रवर्तक भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कहे जाते हैं आपके सूरदास जी। तो वही भ्रमर गीत जो है वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है उसे। गुरुपद, देखिए पढ़िए इसको आप। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। सूरदास के संबंध में उक्त कथन संबंधित उनकी किस घटना से उस कथन का संबंध है? आप पढ़े क्या दी गई घटनाएं क्या दी गई हैं। 67 वर्ष के पहले सूरदास जी ने सूर सागर की रचना को पूर्ण कर लिया था। उनके जन्म से संबंधित है यह पंक्ति। सूरदास की मृत्यु से संबंधित है, फिर सूरदास गुरु संबंधित है। मित्रों इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि 67 वर्ष के पहले सूरदास जी ने सूर सागर की रचना पूर्ण कर ली थी। इस पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। हम ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या अकबर ने करवाया था? पूरनमल खत्री ने करवाया था? शाहजहां ने? हुमायूं ने? अब आप राजाओं का नाम देखकर यह ना समझे कि सिर्फ राजाएं ही मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। मित्रों इस बात से यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किसी राजा ने उस मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था बल्कि करवा दिया था पूरनमल खत्री जी ने। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा एरर हो गया, कोई बात नहीं। जो पूरनमल खत्री थे, पूरनमल खत्री जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही नहीं है, बी सही है। पूरनमल खत्री ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। इसी प्रकार के तमाम प्रश्न आपको आप हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। सूरदास जी ने अपने गुरु वल्लभाचार्य का प्रथम दर्शन किस स्थान पर किया था? जी हाँ मित्रों, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि वल्लभाचार्य और सूरदास जी की जो मुलाकात है वह कहाँ पर हो जाती है? अपने गुरु से कहाँ पर मिलते हैं वो? तो यह मिल जाते हैं, आप बताइए, गऊ घाट पर मिलते हैं, 80 घाट पर मिलते हैं, चाक घाट या फिर मथुरा? 80 घाट में तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी। गऊ घाट और जो ये मथुरा और आगरा के बीच में पड़ जाता है, एक स्थान है, इसलिए गऊ घाट पर इनकी
मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए थे, वहीं पर वल्लभाचार्य ने इन्हें कहा था भगवत लीला का गान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल ठीक सही जवाब है आपका। सूरदास के जीवन वृत्त का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है क्या। 84 वैष्णवन की वार्ता मिल जाता है, 252 वैष्णवन की वार्ता मिल जाता है, सूर सागर मिलता है, फिर अष्टयाम मिलता है। अष्टयाम जानते हैं आप नाभादास जी की रचना, जिसमें 8 पहर का वर्णन किया गया, भगवान राम के जीवन संबंधित है ये। तो आपका इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसे लिखा था गोकुलदास जी ने, है ना। प्रश्न के जवाब के रूप में देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकदम भली बात है, आप देख लीजिए इसको। सूरदास की काव्य चेतना नामक ग्रंथ किसने लिखा? जी हाँ मित्रों, क्या लिख दिया? बलराम तिवारी जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हम जानते हैं कि किन किन लोगों ने सूरदास के जीवन पर आधारित ग्रंथ को लिखा। सबसे पहले लिखा है सूरदास। सूरदास किसने लिखा है मित्रों? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिख दिया था सूरदास। सूरदास उन्हीं के नाम से, इसको याद करना थोड़ा आसान है आपके लिए। फिर आप देखेंगे सूर और उनका साहित्य लिखा है हरवंश लाल शर्मा। किसने लिखा है? हरवंश लाल शर्मा ने। आप इस नाम को भी याद रखें, किस किस लोगों ने लिखा है। हरवंश लाल शर्मा लिख देते हैं सूर और उनका साहित्य। सूर साहित्य लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिख दिया था सूर साहित्य। भारतीय साहित्य साधना और सूरदास लिखा था डॉक्टर मुंशी राम शर्मा ने, मुंशी राम शर्मा ने लिख दिया था। फिर आप देखिए और किस किस लोगों ने लिखा था। महाकवि सूरदास लिख दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने, महाकवि सूरदास लिखा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। सूर की काव्य चेतना लिख दिया था बलराम तिवारी ने, और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बता दिया कि इन्होंने लिखा था सूरदास। उसके अलावा सूरदास के नाम से ही ब्रजेश्वर वर्मा एक हुए हैं, ब्रजेश्वर वर्मा जी ने भी एक ग्रंथ लिखा था सूरदास, जिसका नाम था। और सूर सारावली जो संपादित किए गए प्रभुदयाल मित्तल के द्वारा। कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास का काव्य इसे लिखा था मैनेजर पांडे ने। ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल प्रश्न का सही जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलराम तिवारी ने लिखा था सूरदास की काव्य चेतना नामक ग्रंथ को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सूरदास के जो 5000 पद थे वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हुए थे। काशी नागरी प्रचारक सभा के द्वारा, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा, साहित्य मंच कलकत्ता के द्वारा, या फिर साहित्य अमृत के द्वारा। मित्रों इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारक सभा के द्वारा 5000 पद प्रकाशित किए गए थे सूरदास की रचना के। सूरदास ने अपनी वंशावली का परिचय किस रचना में दिया? जी हाँ मित्रों, अपनी वंशावली का परिचय का साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, या फिर सूर और उनका साहित्य। सूर और उनका साहित्य जो है यह की रचना ने सूरदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, यह बल्कि लिखी गई हरवंश लाल शर्मा के द्वारा लिखी गई। अब आप देखिए जो साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी में ही सूरदास जी ने इस बात का वर्णन किया है कि जो उनके वंशावली का परिचय देते हैं उन्होंने लिखा अपना मूल नाम सूरज चंद्र बताया। क्या बताया था मित्रों? यह भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए यहाँ पर अच्छी प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ लीजिए। मूल नाम इन्होंने अपना क्या बताया है? सूरज चंद्र बताया है। और उसके बाद ये बताते हैं कि अपने पूर्वजों में चंद्रवर दाई का उल्लेख करते हैं। वही चंद्रवर दाई जिन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज दासों की रचना की थी, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण या पूर्ण हस्तलिखित प्रति नहीं प्राप्त होती है। इसकी प्रमाणिकता जो है वो संदिग्ध है। फिलहाल संदिग्ध भले ही हो, लेकिन आप समझ लीजिए प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा साहित्य लहर, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे भली प्रकार से। ये हमारा DSSB टीचिंग एग्जाम, यदि आप हिंदी विषय की व्याख्याता बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आपकी हमारी ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बायोग्राफी आप सूरदास के रूप में चलिए देखिए, संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको सूरदास जी का बता देते हैं। एक शॉर्ट आप समझ लीजिए कविता है, आप इसे याद कर लीजिए। कविता क्या है आप पढ़ें इसको। हिंदी जग के सूर सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1478 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी, भरा सूर सागर उड़ेलकर 1.25 लाख रसपद गगरी। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से गाया बाल कृष्ण कीर्तन, हिंदी जग के सूर सूर है अन्य कवि सब तारागण। देखिए अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हम संक्षिप्त रूप से आपको थोड़ा सा अर्थ भी बता देते हैं। हिंदी जग के सूर, यानी हिंदी जग के जो सूरज है वो सूरदास को कहा जाता है, लेकिन उनके जन्म काल का किसी को ज्ञान ठीक नहीं है। 1478 के लगभग बुद्ध जनों के द्वारा अनुमानित किया जाता है। और उनके जन्म स्थान जो है वो रेणुका भूमि को बताया जाता है, जबकि इनका निवास स्थान क्या था? मथुरा नगरी था, मथुरा में निवास किए थे। और सूर सागर को इन्होंने 1.25 लाख पद उसमें लिखे। सूर सागर वही कहता, भरा सूर सागर उड़ेलकर 1.25 लाख रसपद गगरी। और वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ली थी। उसके बाद बाल कृष्ण का कीर्तन किया था। और हिंदी जग के जो सूर हैं, यानी साहित्य जगत के जो सूरज हैं वो सूरदास जी हैं, और सारे कवि तारा के समान है, तारागढ़ हैं। इस प्रकार के तमाम जानकारी आपको हमारी क्लास में मिलने वाली है। बायोग्राफी आप सूरदास देखिए, प्रसिद्ध पंक्ति और एक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, यहाँ जहूँ है छोटी। इस प्रकार के तमाम
जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हमने कबीरदास जी को ही पढ़ा दिया है। बायोग्राफी ऑफ कबीरदास इन हिंदी, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं। एक ऐसा शख्स जिसने न कलम स्याही कागज किसी को छुआ तक नहीं, पकड़ा तक नहीं, उसके बाद भी देखिए इतना विशाल साहित्य हो गया है उनका कि आज लोग उन पर पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उनके बारे में भी आप जानिए। हमारी क्लास के माध्यम से हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरे क्लास को कवर किया है। गुरु नानक देव जी की पूरी क्लास हुई है, किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, कौन से सिख धर्म के संस्थापक, ये सारी बातें आपको हमारी क्लास में जानने को मिल जाएगी। कभी दादू पंथ के संस्थापक कौन थे, इन्हें दयाल क्यों कहा जाता है, ये सब देखने के लिए आप हमारी पूरी विस्तृत क्लास देखिए। मलिक मोहम्मद जायसी देखेंगे आप, जिन्होंने पद्मावत लिख दिया था, इनके जीवन परिचय और रचनाएं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा दिया है आपको। आप पिछड़े नहीं, जाकर के देखिए क्लास को। बायोग्राफी आप रैदास देखिए, जिन्होंने क्या कहा था, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानी हुए न वैसा, नरपत एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, ऐसा त्रास विश्व पाएगा। सो कहते भाई हमारी प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल पर सारे कवियों के बारे में बता देगा। कवि दादू दयाल की पंक्ति देखिए आप, असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगत रस जाए, साथ मिले सुख उपजई, आनंद अंग नवाए। इन तमाम प्रश्नों की जानकारी आपको मिल जाएगी। दादू पंथ के संस्थापक भी यही थे। ये सब आप जान लेना चाहिए आपको, क्योंकि आगे परीक्षा एक प्रश्न भी छूटने ना पाए। अब परीक्षा देखिए, नेट का भी जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है। एक तरीके से आप देखेंगे कि इसको जो परीक्षा है आपकी वो दिसंबर में होने वाली है, 22 दिसंबर तक हो जाएगी। और जून का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया, 10 जून से लेकर के 21 जून तक है। ऐसे कुछ करके जैसे आप जो भी परीक्षाएं आप देना चाहते हैं अपना उसको टारगेट बना लीजिए, तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल साथ में देखिए सारी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बताइए आप, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व जो सूरदास की भक्ति थी, सूरदास किस प्रकार के भाव से उपासना किया करते थे? सख्य भाव, दास्य भाव, प्रेम भाव या फिर प्रिय भाव? मित्रों, जब तक ये वल्लभाचार्य के संपर्क में नहीं आए थे तब तक इनको जो भक्ति भाव थी वो दास्य भाव की हुआ करती थी, दास्य भाव से उपासना किया करते थे। और वल्लभाचार्य से जब उनकी मुलाकात हुई तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, सूर हौ कि ऐसो गिघात काहे, कछु भगवत लीला का वर्णन करो। तब इन्होंने भगवत लीला का वर्णन किया, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके पूर्व दास्य भाव का था, है ना, दास भाव से भक्ति किया करते थे, लेकिन बाद में सख्य भाव से करने लगे। सूरदास किसके समकालीन थे? जी हाँ मित्र, कौन सा राजा है, कौन सा शासक उस वक्त हमारे देश में राज्य कर रहा था जब सूरदास जी हमारे यहाँ लेखन साहित्य में अपनी उपलब्ध छवि को बिखेर रहे थे, अपनी अनुपम दिव्य शक्ति को बिखेर रहे थे? तो ऐसा शासक था आपका कौन? अकबर था मित्रों। जी हाँ, अकबर था। वही जिसे आप अकबर महान कहा करते हैं, तो वही अकबर था उनके शासनकाल में। किसके? सूरदास जी के शासनकाल में वह राजा था। सूरदास के गुरु के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? जी हाँ मतलब किसे आप कहते हैं सूरदास के गुरु के रूप में? नरहरदास, अग्रदास, राघवानंद दास या फिर वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य से उन्होंने दीक्षा ली थी। ऑप्शन नंबर डी पर दे दिया गया इस प्रश्न का सही जवाब। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया नरहरदास जो थे वो कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु थे। और अग्रदास गुरु है नाभादास जी के, राघवानंद गुरु है रामानंद जी के। मित्रों, ये सारे जो आपको देखने को फैक्ट मिल रहेंगे, सारे फैक्ट आपको हमारी क्लास में मिल जाएंगे। हमने सारी क्लासों को पढ़ा दिया है। आप देखिए इस प्रश्न को भी देखिए। सूरदास जी द्वारा रचित सूर सारावली संसार को होली का रूपक मानकर की गई है, मतलब उसकी रचना जो की गई है। क्या उपयुक्त वाक्यांश सत्य है फिर असत्य? बिल्कुल मित्रों सत्य है, इसमें कोई भी शंका किसी प्रकार से नहीं। लेकिन आप सारे ऑप्शन को पढ़कर जवाब देना चाहिए आपको। सत्य है, असत्य है। वाक्यांश उत्तर देने के लिए पर्याप्त आधार पुष्ट नहीं करते या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अधिकतर विद्यार्थियों के साथ ये समस्या होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ जाइए, क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से स्मार्ट क्लास चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथों में से उपलब्ध ग्रंथ नहीं है। अगर बताना कौन कौन से ग्रंथ जो है इसमें उपलब्ध है, उसमें से कौन सा नहीं उपलब्ध है? साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, रामचरितमानस। मित्रों, आप देखेंगे कि उपलब्ध प्रमाणिकता तो असंदिग्ध है, लेकिन 3 जो रचनाएं इनकी प्रमाणिक मानी जाती हैं। रामचरितमानस आप जानते हैं तुलसीदास जी की रचना है, सूरदास जी की है ही नहीं, तो प्रमाणिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता। मित्रों, प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली तीनों इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं और उसके अलावा प्रमाणित कोई नहीं मिलती हैं। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथों में से उपलब्ध ग्रंथों की संख्या कितनी? मित्रों, अभी आपको पहले के प्रश्न में जवाब मिल गया इस वाले प्रश्न में, लेकिन फिर से आपको बता दे रहे हैं हम कि आप 5 हैं, 18 हैं, 17 या फिर 3। मित्रों 3 हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। 3 रचनाएं ही इनकी प्रमाणित मानी जाती हैं। अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं है, फिर भी प्रमाणिकता संदिग्ध होते हुए भी माना जाता है कि उन्हीं की रचनाएं हैं। चलिए इस कथन को पढ़िए आप। यहाँ पर कथन दे दिया गया जो प्रोफेसर मैनेजर पांडे कौन है मित्रों? प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। दुर्गा के प्रतीक, उद्धव का प्रतीक, स्वतंत्र रूप में कृष्ण का प्रतीक,
योग में भ्रामरी का प्रतीक। ये सारा आपको पढ़ना है, फिर आप ऑप्शन को पढ़िए, जवाब दीजिए। 2, 3 एवं 4 भ्रमर के 3 रूप नहीं है, क्या ये बात है सही कि नहीं है? इसका निर्धारण अभी आप कुछ देर बाद करेंगे। ऑप्शन पहले आप पढ़ लीजिए। 2, 3 एवं 4 भ्रमर के 3 रूप हैं। 1, 2, 3 एवं 5 भ्रमर के 3 रूप हैं, फिर सभी भ्रमर के रूप हैं। मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी कह रहा है कि 2, 3 एवं 4 यानी कि उद्धव का प्रतीक। देखिए, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उद्धव का प्रतीक, स्वतंत्र रूप में कृष्ण का प्रतीक, ये तीनों जो है भ्रमर के रूप बताए हैं। और किसने बताए हैं? डॉक्टर मैनेजर ने बताए हैं, मैनेजर पांडे ने बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है मित्रों? पुष्टि मार्ग का जहाज कबीरदास, सूरदास, कुंभनदास, फिर नाभादास। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। कहा किसने था मित्रों? कह दिया था विठल दास जी ने। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है 1583, देखिए कहीं कहीं 83 मिलता है, कहीं 81 मिलता है। तो 1583 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो विठल नाथ जी शोकार्त हो जाते हैं इनकी मृत्यु से, विठल दास जी, और कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कछु जाको लेना हो सो ले, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने कह दिया था सूरदास जी के बारे में, और प्रसिद्ध हो गई है पंक्ति। और सूरदास जी के बारे में सूरदास जी को ही कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। सूरसागर उपजीव ग्रंथ है। सूरसागर किसका उपजीव ग्रंथ है? मतलब आपको बताना है जो सूरसागर लिखा गया है कौन से ग्रंथ के आधार, उपजीव का मतलब होता है उसका आधार ग्रंथ क्या, आपको बताना किस ग्रंथ के आधार पर उसकी रचना हुई। तो यहाँ पर सूरसागर का आधार ग्रंथ पूछा गया है, आप आसान भाषा में समझे इसे। भागवत महापुराण 2 स्कंद की मित्रों, भागवत महापुराण से लिया गया यह बात तो सबको पता होती है, लेकिन किस स्कंद से लिया गया इसमें आप अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। आज आपको कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा मित्रों। 2 स्कंद, 3, अष्टम या फिर दशम। तो मित्रों ये लिया गया 10वां स्कंद से, यानी सूरसागर उपजीव ग्रंथ कौन सा है? आप जवाब देना चाहेंगे तो भागवत महापुराण के 10वां स्कंद से। अब आप इसको पढ़िए। भागवत में 4 अक्षर हैं, महापुराण में 5 हैं, तो 5, 4, 9 होते हैं, उसमें एक आप मिला दीजिए 10वां स्कंद, या आप ट्रिक थोड़ा सा बना लीजिए, फिर याद करिए 10वां स्कंद महाभागवत पुराण जो है आपका उसका 10वां स्कंद इसका आधार ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भ्रमर गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको यह बताना चाहिए। किस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपालंब काव्य, ध्वनि काव्य, ए एवं बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही कहा जाता है, उपालंब काव्य और ध्वनि काव्य। क्यों? आप जानते हैं कि जब कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव कहाँ पर आते हैं मित्रों? आते हैं गोपियों के पास। अब वहाँ पर ये देखिए आप, जो उद्धव थे निर्गुण संप्रदाय के थे, तो वो सगुण को मानते ही नहीं थे और गोपियों को भी निर्गुण बनाना चाहते थे, लेकिन गोपियाँ उस प्रकार से उनसे तर्क वितर्क करती हैं, वो खुद ही सगुण हो जाते हैं और प्रेम में विवल होकर एकदम पागल से हो जाते हैं गोपियों की तर्कशीलता के आधार पर। तो वहाँ पर आप देखिए कि गोपियाँ जब अवगत होती हैं उद्धव से, उद्धव कुछ कहते हैं। अब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, पर पुरुष से बात स्त्रियां डायरेक्ट नहीं करती हैं। कोई भी आप पर पुरुष देखेंगे तो उसके बीच में कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। इस प्रकार से माध्यम किसे करते हैं? अब वो कहना चाहती है लेकिन उन्हें कोई माध्यम नहीं मिल रहा था, बीच में आ जाता है एक भंवरा, तो उसी भंवरे को टारगेट कर लेती हैं वो। भंवरे को सुना के सारी बातें कहती हैं किसको? उद्धव जी को। तो यही हो गया आपके भ्रमर गीत परंपरा और उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं आपको सूरदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की किस रचना में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकोट पद हैं? ऑप्शन ए है सूरसागर, बी सूर सारावली, सी साहित्य लहरी और चौथा सूर साहित्य। मित्रों सही जवाब आपको देना है, चारों को पढ़ने के बाद आप जवाब दे पाएंगे। सही जवाब हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन सी पर दे दिया गया साहित्य लहरी। उसमें अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें मित्रों? साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है और ऐसी किंवदंती है कि सूरदास ने कृष्णदास अधिकारी की प्रेरणा से नंददास को रस रीति से परिचित कराने के लिए, किसे मित्रों? आप ध्यान से देखिए, नंददास को रस रीति से परिचित कराने के लिए साहित्य लहरी की रचना की थी। यह मूलतः जो है क्या है? लक्षण ग्रंथ है जिसका काव्य विषय अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद है। यहाँ पर आपको इस जानकारी मिल गई। अब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिए। आगे बढ़िए ऑप्शन नंबर सी को सही करते हुए। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांकाए हैं। मित्रों का पता नहीं कितनी बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रश्न बन चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ने कहा इस कथन को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, परमानंद दास ने कहा, फिर विट्ठल दास ने कहा। मित्रों, ऐसा कथन कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने ही कह दिया था। और बहुत सारी जो कथन है उनके बहुत प्रसिद्ध है, साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे, मतलब बहुत विस्तार से लिखा है। जैसे इस प्रकार उन्होंने कहा, आचार्यों की यश छाप लगी 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की है। यह जो है एक प्रसिद्ध पंक्ति है। साथ ही सूर ही वात्सल है, वात्सल ही सूर है, यह भी प्रसिद्ध है। तो तमाम जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। इस प्रश्न कैसे जवाब हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश किसने दिया था? जी हाँ मित्रों, किसने दिया था? वल्लभाचार्य, नाभादास ने, पिंगलदास ने, कुंभदास ने। मित्रों, अष्टछाप की और भी कवि हुए हैं, लेकिन इन्हें भगवत लीला का वर्णन करने का जो श्रेय दिया था इनके गुरु वल्लभाचार्य ने दिया था। कहाँ पर दिया था? गोवर्धन पर्वत पर दिया था, वहीं पर इन्हें दीक्षा दी थी और इन्हें भगवत लीला गान करने के विषय में कहा था। मैंने आपको बता ही दिया, कहा था सूर हो के ऐसे घिघियात काहे, कछु भगवत लीला का गान करो, है ना। तो इस प्रकार की पंक्ति इन्होंने कही थी। आप देखें, आपको सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन जो हुआ वो किस नाम से हुआ था? कल्पद्रुम के नाम से हुआ था, राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ था, कवि कल्पद्रुम या फिर सूर कल्पद्रुम के नाम से हुआ था। मित्रों, प्रश्न का सही जवाब आप देखें कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर दे दिया गया राग कल्पद्रुम। और 1841 में कब हुआ था मित्रों प्रकाशित? है 1841 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सटीक आंसर आपके साथ यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं। मित्रों, यह एक कथन है और कथन आपको बताना है कथन किसका है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपरोक्त कथन किसका है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, परमानंद दास का है, फिर विट्ठल दास का है? मित्रों, हम साथ एक और पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। राम कुमार वर्मा जी का है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया वह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन को हमने आपको बता दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। आप सिर्फ कोड वर्ष से याद रखें, रूपक और उपमा दोनों अलंकार का वर्णन उन्होंने किया। किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ये हाथ जोड़ करके सूरदास जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कल्पना की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सूरदास का जन्म कब हुआ था आपको बताना। देखिए, जन्म काल का ठीक ठीक तो पता नहीं है, लेकिन जो अनुमान लगाया उस हिसाब से आपको भी सही करना है। 1480 में, 1478 में, 1500 में, भी 1526 में। जी हाँ मित्रों, हमने बता दिया था आपको, जो शॉर्ट ट्रिक से हमने याद करवाया, आपको जीवन परिचय से बताया 1478 में अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भली बात सही है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, लेकिन आपको कथन पढ़ना है ना, सारे कथन को आप पढ़िए। पहला कथन दे दिएगा, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। दूसरा है, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। तीसरा कथन दिया गया, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और चौथा है, साहित्य लहरी नाभादास के प्रसिद्ध रचना। यहीं पर अटक गए आप, क्योंकि साहित्य लहरी इनकी नहीं है, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली, ये 3 रचनाएं सूरदास जी की प्रमाणित मानी जाती हैं। तो इसमें नाभादास नहीं होंगे, है ना। नाभादास ने किसकी रचना की थी मित्रों? अष्टयाम की रचना की थी आपके नाभादास जी ने। इसलिए सही जवाब आपका क्या होने वाला है, या तो आप जब पढ़ेंगे कथन को तब आप बता पाएंगे। अब आप ऑप्शन को पढ़िए। ए दिया गया है केवल 1 व 4 सही हैं, बी केवल 4 व 2 सही है, सी कथन 1 व 3 सत्य हैं और सभी कथन असत्य हैं। मतलब सभी कथन ना तो असत्य हैं और ना ही सत्य हैं। सही कौन सा हो जाएगा? कथन 1 व 2 तथा 3 सत्य हैं। तीनों सत्य हैं, बल्कि चौथा जो है वो असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि साहित्य लहरी की रचना नाभादास जी के द्वारा नहीं बल्कि सूरदास जी द्वारा की गई थी। देखिए, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आप लिख दीजिए SSC 77, वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा आपको, उसमें आप ऐड हो जाइए। फिर आपको क्या मिलेगा? मुफ्त में पीडीएफ मिल जाएगी, क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तमाम जो जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और आप अपडेट होते रहेंगे अपनी परीक्षा से। तो मित्रों, कैसे लगे आपको यह क्लास और आपको क्या सुझाव है? हाँ, एक बात और खास, हमारा एक सेशन चल रहा है द 10 मिनट शो। द 10 मिनट शो के माध्यम से हम आपको जितनी भी क्लासेस करवा रहे हैं उसका फटाफट रिवीजन करवाते हैं। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं। तो विस्तृत क्लास को आप देखते रहिए, साथ साथ द 10 मिनट शो को भी आप देखते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से याद हो जाए। परीक्षा में जब आप क्वेश्चन आपसे टकराएं तो आप कहिए हम आपसे टकराएंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं टकराएगा, बल्कि आप क्वेश्चन जाकर टकरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देख करके
आएंगे। इस प्रकार का आत्मविश्वास रखिए, परीक्षा आपकी शीघ्र ही हो जाएगी। संभवतः आप समझिए कि 9 दिसंबर के पहले पहले परीक्षा आपकी 90% होना तय है। तो मित्रों, तैयारी को जारी रखिए, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।